औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मावन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको आपके अपने इल्म व अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स बड़े अच्छे से हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको इस इम्तहान में और इसके बाद ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट सब जानते हैं कि 2025 में उर्दू की नई बुक आ चुकी है। तो जो नई बुक है हम उसमें से लेक्चर्स कर रहे हैं और आज हमने करना है सबक नंबर 4। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 असबाक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम सबक नंबर 4 से शुरू करेंगे। जी, सबक नंबर 4 है क्या जी? एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है जिसको आप उर्दू में कहते हैं आप बीती, यानी कोई शख्स खुद अपनी जिंदगी के हालात वाकयात आपको सुनाए तो उसको आप बीती कहते हैं। तो ये अशफाक अहमद साहब की अपनी आप बीती है, जो राइटर है, शायर है, अदीब है, फ़िलासफ़र है और टीचर है। तो ये वाकया उनके एज ए टीचर पेश आया उनके साथ जब वो रूम में, यूरोप का एक शहर है जी इटली, और इटली का दारुल हुकूमत रूम है, रूम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे उर्दू। तो वह एक इंटरेस्टिंग वाकया इनके साथ पेश आया जो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर अंदाज में बात करूं। वो चीनी कहावत है ना जी, एक तस्वीर जो है 1000 अल्फाज से बेहतर होती है। तो पहले अब ज़रा पिक्चर्स में समझ लें ताकि आपको कहानी समझ आ जाए। जब आपको पहले समझ आ जाती है ना, फिर आप इंजॉय भी ज़्यादा करते हैं, लुत्फ भी उठाते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो आइए तस्वीरों की शक्ल में पहले कहानी देख लेते हैं, बाद में बुक से शुरू करते हैं। आसान सा ही है ये जी। ये है जी अशफाक अहमद, जिनकी आपने आप बीती पढ़नी है, और ये है जी उनकी किताब जाविया। इनकी किताबों का नाम भी जाविया था, एंगल यानी ज़िंदगी को देखने का जाविया, ज़िंदगी को देखने का अंदाज। और जो इनका टेलीविजन प्रोग्राम चलता था उसका नाम भी जाविया था, वो भी जाविये के नाम से चला करता था, जिसमें ये नौजवानों को नसीहतें किया करते थे। तो इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, आप अशफाक अहमद साहब को ज़रा देख लीजिए। मैं आपको उन्हीं की वीडियो सुनाता हूँ। ये जिस तरह जो मैंने भी आपको बताया टेलीविजन प्रोग्राम जाविया है, तो ये देखिए नौजवानों की तरबियत किस तरह से करते थे और इनका अंदाज क्या था। तो लेट्स स्टार्ट। मैं समझता हूँ रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह किसी न किसी तौर करता है, लेकिन मेरे पसंद के रिस्क का नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पसंद का रिस्क होना चाहिए, मैं जो कुछ ख्वाहिश करता हूँ वो पूरी हो। तो हम लाडले तो हैं अल्लाह के, लेकिन इतने नहीं जितने हम खुद अपने आप को समझते हैं। हमारे बाबा जी कहा करते थे कि अगर कोई आदमी आपसे सर्दियों में रजाई मांगे तो उसको जरूर बंदोबस्त करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है और उसको जरूरत है रजाई की। लेकिन अगर वो ये शर्त आयद करे कि मुझे प्लश की रजाई दो, तो फिर उसको बाहर निकाल दो कि नहीं, तेरी रिक्वायरमेंट जो है ये मुख्तलिफ होगी। तो मैं ये नहीं कहता, आपके जायज हैं, हालात ऐसे हैं, वक्त का दबाव बड़ा शदीद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से, आपकी फॉरबेरेंस के साथ, आपकी बर्दाश्त के साथ ये हालात जो हैं वो बदल जाएंगे जरूर। जरा सा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की जरूरत है। ये एक राज है जो यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में ये नहीं सिखाया जाता। जी जनाब, आपने अशफाक अहमद साहब को देखा भी और सुना भी। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में स्केच रहेगा। अच्छा, इसमें ना उनका अंदाज भी बयानी है। आप जानते हैं हम गुफ्तगू करते हैं ना, तो हमारा बोलने का अंदाज और होता है, लिखने का अंदाज और होता है, तहरीरी होता है। लेकिन जब आप ये सबक पढ़ेंगे तो वो लग रहा है कि वो लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा है, लग रहा है आपसे बातें कर रहे हैं। बयानी अंदाज है उनका, हम इसमें तफसील से देखेंगे। तो बहरहाल ये जाविया उनकी बुक जहां से ये सबक लिया गया है। ये देखिए जनाब, ये है रोम, इटली का शहर। वाकया है जी दोपहर का। वो कहते हैं जी मैं पढ़ाता था तो एक दफ़ा दोपहर के टाइम रेडियो स्टेशन जा रहा था और रेडियो स्टेशन पे भी प्रोग्राम किया करते थे लाइव। तो वहाँ रिवाज ये है रूम में कि वरना दोपहर को लोग सो जाते हैं, कैलुला करते हैं, दोपहर की नींद करते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं होता है ना ऐसा। आप लाहौर देखें, इस्लामाबाद देखें, कराची देखें, तो दोपहर को भी सड़कें खाली नहीं होती।
लेकिन रूम की एक रिवायत है, कल्चर है, वो कितने भी मसरूफ हो दोपहर को लाजमन आराम करते हैं। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि दोपहर को सड़कें वहाँ बिल्कुल खाली होती है। तो अब अशफाक अहमद साहब अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है जी, सड़क खाली है। अब हुआ ये कि आगे एक राउंड अबाउट आया, इन्होंने घर जाना था और इस तरह राउंड अबाउट से मुड़ कर आना था। आपको पड़ता है जब मुड़ के आते हैं चक्कर पड़ता है। इन्होंने कहा यार क्यों ना शॉर्टकट ले लें, यानी बजाय इसके कि आप ऊपर से घूम के आए आप सीधे निकल जाए। ठीक है जी। अच्छा, सड़क भी खाली है, वो देख रहे हैं और बंदा भी कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ ये होता है ना, हम शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। हाँ, आप यहाँ भी देखिए जहाँ कैमरे लगे होते हैं हम बड़ा सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं कि चलान हो जाएगा। जहाँ कैमरे ना हो तो हम भी तोड़ के निकल जाते हैं। तो है तो पाकिस्तानी ना, विदेशी मिजाज है उनका। तो उन्होंने भी कहा जी शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मार के निकल गए। लेकिन काम तो गलत था। अब उन्होंने गाड़ी के बैक मिरर से, ये शीशे से देखा पीछे कि किसी की नज़र तो नहीं पड़ गई। तो क्या देखते हैं कि पीछे पुलिस का सिपाही खड़ा है। उनको बैक मिरर से नजर आया, उन्होंने कहा जी काम खराब हो गया, मैं तो रूल्स वायलेट किए। तो अब उनसे गलती क्या हुई? एक गलती तो कर चुके ना, राउंड अबाउट को तोड़ा, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा। दूसरी गलती क्या हुई? आप तस्वीर देखें, ये आपके लिए मैंने जनरेट कराई है, आप देखें, ये आपकी शक्ल भी आपको उनकी इशफाक अहमद जैसी लग रही होगी बहुत ज़्यादा। तो उसकी तरफ तंज से मुस्कुराए, जिस तरह करते हैं किसी के इंसल्टिंग वे में, आप किसी तरफ देख के मुस्कुराते हैं इंसल्ट करने के लिए, तौहीन के लिए। यानी देखिए जनाब, होता है ना हमारे यहाँ, हम सिग्नल तोड़ के शर्मिंदा नहीं होते, हम बहादुरी दिखाते हैं, जनाब देखो मैं इतना बहादुर हूँ, मैं सिग्नल तोड़ सकता हूँ। जो डरपोक है वो तो खड़े हुए हैं, मैं तो बहादुर हूँ, सिग्नल तोड़ सकता हूँ। तो यूं इस तरह से उन्होंने स्माइल पास की, लिखा हुआ है उन्होंने उनकी तरफ फूल फेंका मुस्कुराहट का। सिपाही को ये बात अच्छी नहीं लगी। यानी एक तो आप जुर्म कर रहे हैं, ठीक है जी, ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हैं। तो पहले तो सिपाही ने नजरअंदाज कर दिया कि चले जा रहे हैं तो जाने दे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब उन्होंने यूं मुस्कुरा कर देखा तो सिपाही को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने जनाब सीटी बजा दी। सीटी बजाने का मतलब होता है रुकना, और यकीन करें वहां रुकने का मतलब होता है मौत। वहां ये तो नहीं ना कि आप बचत हो जाएगी, पैसे दे के छूट जाएंगे। वहां तो जब आप रूल्स तोड़ते हैं तो बड़ी भारी जुर्माने होते हैं। वो आकर खड़ा हो गया कि जी बताएं आपने ऐसा क्यों किया। इन्होंने बड़ी कोशिश की, पहले कहा मैं आपकी ज़बान नहीं जानता ये वो, लेकिन वो बात नहीं माना, उसे चालान काट दिया कि आपका मैं चालान कर रहा हूँ। तो अशफाक अहमद साहब रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें जाने दें। तो उसने तंजन कहा, उन्होंने कहा अब चले जाते हैं ना, ये जो आपने पीछे मुड़ के मुझे मुस्कुरा के देखा तो आप ये ना करते ना, चुप करके निकल जाते। यानी पहले उसने चालान नहीं किया, लेकिन जब इन्होंने पीछे मुस्कुरा के देखा। अभी देखिए हमारे लिए सबक है इसके अंदर कि आपने जब रूल तोड़ लिया तो शर्मिंदगी होनी चाहिए ना। आप मुस्कुरा के देख भी रहे हैं, हीरो भी बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल उसे चालान कर दिया और कहा कि आप जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करा दें। अब अशफाक अहमद साहब से एक गलती तो ये हुई कि इन्होंने वायलेट किया सिग्नल। दूसरी गलती हुई मुस्कुरा के देखा। तीसरी बात, जब चालान हो ही गया था जाके जमा करा देते। 12 आने चालान था, 12 आने सिर्फ 75 पैसे, बड़ा मामूली सा चालान बनता है, लेकिन उन्होंने परवाह ही नहीं की। हम पाकिस्तानी है ना, तो जब तक सर पे ना पड़े, एक नोटिस आया, दूसरा नोटिस आया, तीसरा नोटिस आया, उन्होंने परवाह ही नहीं की। तो जनाब अब अदालत से नोटिस आ गया कि अब अदालत पेश हो। अब ये जानते थे गैर मुल्क है और ये बड़ी परेशानी की बात हो सकती है अदालत में पेश होना, लेकिन अदालत में पेश होना पड़ा। ये देखिए जी, अशफाक अहमद साहब अदालत में खड़े हैं। अच्छा ये ना समझिएगा, असल तस्वीरें हैं ये मैंने एआई से जनरेट करवाई हैं। मैं कोशिश करता हूँ एआई की हेल्प लूँ। तो देखिए बिल्कुल अशफाक अहमद साहब ही लग रहे हैं, और कितना मासूम सा चेहरा है, डरे हुए हैं, मासूम बने हुए हैं। जब हम जुर्म करते हैं ना, भीगी बिल्ली बन जाते हैं, मासूम सा चेहरा बना लेते हैं ताकि हमें माफ़ी मिल जाए। ठीक है जी। तो कोर्ट में पेश हुए। जब कोर्ट में बताया कि मैं एक उस्ताद हूँ तो अदालत ने बड़ी इज्जत की उनकी, बड़े ऑनर से पेश आए। लेकिन साथ ये भी कहा कि आप उस्ताद हैं और हमें उस्तादों ने बताया है कि कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, आपने कानून तोड़ा है तो आपको जुर्माना होगा। उनको प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा दिया, इज्जत बहुत दी, लेकिन साथ ही जुर्माना भी कर दिया। तो इसमें यही बताया गया है कि यानी बुनियादी, अब समझ गए आप बीती क्या है। एक दिलचस्प सी बात है, बताया ये गया है कि वहाँ उस्ताद की कितनी कदर है और कितनी अहमियत है और कानून पे कितना अमल होता है। अब देखिए डेयर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ आपको बता दूँ, समझा दूँ, बस यही कुछ है। सादा सादा अल्फाज हैं, इसके अंदर कोई मुश्किल अल्फाज नहीं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया।
आपको यूं लगेगा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप अशफाक साहब आपसे बातें कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ दिलचस्प अंदाज में आपसे पेश करने की। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुसन्नफ़ का तारुफ देख लेते हैं। आपने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ नहीं, मुख्तसर सा तारुफ कराना होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़्यादा बातें इसलिए बताता हूँ ताकि कुछ भूल जाए तो कुछ याद भी रह जाए, आपने इतनी डिटेल नहीं लिखनी होती जी। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, कटहरा क्या होता है जी? विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स बना होता है, वो जो गवाह होता है वो कटहरे में खड़ा होता है, या मुलजिम खड़ा होता है जिससे सवाल जवाब करती है पुलिस या वकला। ठीक है जी। तो वो है जी एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। उस्ताद खुद इशफाक अहमद साहब हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। उम्र है इनकी 79 साल, 79 ईयर्स। पहले मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं। इशफाक अहमद का नाम है, लेकिन मारूफ थे ये बाबा तलकीन शाह के नाम से। तलकीन एडवाइस करना, नसीहतें करना, नसीहत किया करते थे। जिस तरह भी आपने देखी, बता रहे थे कि मल्ला के लाडले तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये नसीहत का अंदाज था उनका। वालिद हैं इनके जी डॉक्टर मोहम्मद खान, लाइफ स्टॉक डॉक्टर हैं, यानी जिसको आप एनिमल डॉक्टर कहते हैं। पैदा हुए होशियारपुर में जो इंडिया में है। BA तक फिरोजपुर से तालीम हासिल की, इंडिया का इलाका। पाकिस्तान बना तो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। GC से यानी गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने MA उर्दू का इम्तहान पास किया और उसमें इन्होंने पहली पोजीशन ली। इशफाक अहमद साहब ने टॉप किया, पहली पोजीशन ली। इन्हीं के क्लास फेलो थी बानो कुदसिया, उन्होंने दूसरी पोजीशन ली। इशफाक अहमद साहब की पहली पोजीशन थी, बानो कुदसिया की दूसरी पोजीशन थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, दोनों एक दूसरे की पोजीशन पर आ गए। मतलब इनकी शादी हो गई तो वो इनकी बीवी बनी और सारी ज़िंदगी बड़ा अच्छा खूबसूरत साथ निभाया बानो कुदसिया ने। लेकिन ये इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताई कि किस तरह से उनका ताल्लुक बना जी। मुलाजमत की बात करें तो इशफाक अहमद साहब बुनियादी तौर पे मुलाजिम थे। ठीक है जी। दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर है। ठीक है जी। और फिर ये मैंने भी आपको बताया इटली के शहर रोम चले गए और रोम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी खिदमत अंजाम दी। 1967 में डायरेक्टर बने मरकज़ी उर्दू बोर्ड के। ठीक है जी। और इस इदारे को बड़ी तरक्की दी। अदबी मकाम की बात करें तो 20वीं सदी, आप जानते हैं ना 21वीं सदी चल रही है, यानी पिछली सदी जो गुजर गई, 20वीं सदी के अहम ड्रामा निगार भी हैं, सफ़रनामा निगार भी हैं, फीचर निगार भी हैं, मुतरजम यानी ट्रांसलेटर, मुहक्किक हैं, शायर हैं, फ़लसफ़ी हैं। लेकिन जो आपका बुनियादी हवाला है वो ये है कि आप किस्सा गो अदीब है, यानी किस्से कहानियों की शक्ल में नसीहत करते हैं, कहानी नवीस से मुख्तलिफ नो यानी डिफरेंट तरह की कहानियां लिखते हैं। तो आपकी वजह शोहरत किस्सा गोई है और जाविया प्रोग्राम, जिस तरह भी आपने क्लिप सुना, इनकी बुक का नाम भी जाविया और टेलीविजन प्रोग्राम जाविया के जरिए नौजवानों की तरबियत का काम करते थे, जो जिस तरह भी आपने देखा। इनके असलूब की बात करें, असलूब क्या होता है जी? असलूब कहते हैं राइटिंग स्टाइल को, लिखने का अंदाज। तो सहल है यानी आसान है। इनके यहाँ आपको मुश्किल अल्फाज नहीं मिलेंगे, बिल्कुल आसान सादा सादा से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बेतकल्लुफ़ अंदाज़ बयान है। आपको ये नहीं लगता आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है वो आपसे बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मुनफरिद शीरीं मीठा लहजा है, आसान अल्फाज को चुनाव, इंसानी नफ्सियात का बयान करते हैं, जिस तरह अभी आपने वीडियो में भी देखा। तसानीफ इनकी बात करें तो 50 के करीब इन्होंने किताबें लिखी। एक मोहब्बत, 100 अफसाने, सफ़रे मीना, उजले फूल, मन चले का सौदा, ये ड्रामा चलता भी रहा टेलीविजन पे ड्रामाई शक्ल में। हैरत करदा, नंगे पाँव, तलकीन शाह, टाली थले पंजाबी में, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, ताल्लुक लाहौर से था। तोता कहानी, जाविया, जाविया टेलीविजन सीरीज़ भी है और इनकी बुक्स के नाम भी हैं। खट्टा बचा यानी ज़िंदगी में क्या खाया कमाया और सफ़र दर सफ़र। एजाज़ात की बात करें तो तमगा हुस्ने कारकर्दगी मिल चुका इनको हुकूमत पाकिस्तान से। सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात ये हासिल कर चुके हैं। ठीक है जी। तो मैंने कोशिश की है कि जी तारुफ में आपका कंसेप्ट बड़ी हद तक क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबक नंबर 4, बाकायदा हम रीडिंग करते हैं और साथ साथ देखते हैं। एक उस्ताद अदालत के कचहरे में, तो लिखते हैं जी, जिस ज़माने में मैं रोम में लेक्चरर था, लेक्चरर आप जानते हैं उस्ताद, और अभी बताया इटली का कैपिटल रोम शहर और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मैं सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था। यंगेस्ट आप जानते हैं नौजवान। ये नीचे देखें जी, अल्फाज मायने भी लिखे हुए हैं, साथ साथ ये आपको नज़र आ रहे होंगे ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे।
جی یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا، دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹ کرنی پڑتی تھی۔ براڈ کاسٹ کیا ہوتا ہے جی؟ ریڈیو نشریات۔ اب کیونکہ ایک ٹیچر تھے نا، وہ پڑھا تو نہیں رہے، اور آپ جانتے ہیں جب بندہ ملک سے باہر ہوتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے 4 پیسے بندہ کما لے، کام تو ہے نہیں، تو ریڈیو پروگرام بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ، یعنی براڈ کاسٹ کہتے ہیں ریڈیو کے ذریعے اپنی آواز کو دور دور تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں، بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت لوگ کیلولا کرتے تھے۔ کیلولا کہتے ہیں جی دوپہر کو کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا۔ آپ ریسٹورنٹس دیکھ رہے ہیں نیچے مشکل الفاظ کے معنی میں نے ساتھ ساتھ لکھ دیے ہیں، آپ کی بک میں تو اینڈ پر دیے ہوئے نا، میں نے ساتھ ساتھ لکھ دیے تاکہ لیے آپ کی آسانی رہے۔ 4 بجے تک سوتے تھے، اور روم کی سڑکیں تقریباً خالی ہوتی تھیں۔ آپ پکچر دیکھ چکے ہیں۔ کارپوریشن نے انتظام کیا۔ کارپوریشن کیا ہوتا ہے جی؟ لوکل گورنمنٹ، یعنی ایک تو سینٹرل اوور آل گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی جس طرح آپ اسلام آباد کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسلام آباد، تو اس طرح وہاں کی جو لوکل مقامی گورنمنٹ تھی، انہوں نے انتظام کر رکھا تھا کہ پانی کے ہوز لگا کر سڑکیں دھوتے تھے۔ ہوز آپ پانی کی ٹینکیاں کہہ لیں، ذخیرہ کہہ لیں، یعنی پانی سٹاک کر کے اس سے پھر سڑکیں دھوتے تھے۔ شام تک سڑکیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی، 2 فائدے ہو گئے، دھل بھی گئی، لوگ سو رہے ہیں، سڑکیں خالی ہیں، لوگ ڈسٹرب بھی نہیں ہوئے۔ یعنی وہاں دیکھیں، وہاں حکومت لوگوں کو کتنا خیال کرتی ہے کہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، جب دوپہر کو لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت دھویا جائے، ٹریفک کا فلو بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، سڑک صاف بھی ہو گئی، ٹھنڈی بھی ہو گئی۔ شام کو لوگ نکلتے ہیں تو سڑکیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، یعنی گرمی ختم ہو چکی۔ سڑکوں کو دورے اکا دکا، یعنی کہیں کہیں کوئی ٹریفک کی سواری آتی جاتی تھی تو میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ دیکھیے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، بیان کرنے کا انداز بالکل سادہ سا۔ اب دیکھیے انسان کے ساتھ ایک دیسی مزاج چلتا ہے۔ دیسی مزاج کیا جی؟ ہم پاکستانی ہے نا، جہاں جائیں گے پاکستانی والی حرکتیں کریں گے، یعنی وہ جو ہم نے جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، جو ہماری فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں، تو فطرت تبدیل نہیں ہوتی باہر جا کر بھی۔ ٹھیک ہے، اس کو دیسی مزاج لکھا۔ آدمی کہیں بھی چلا جائے، دیسی مزاج ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ گول دائرہ، جس کو آپ راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں، جو اوپر سے چکر کاٹ کے آنا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے چکر کاٹ کے پھر اپنے گھر کی طرف مڑوں تو بڑی بےہودہ بات ہے، مطلب فضول سی بات ہے۔ بیچ میں سے نکل چلتے ہیں، شارٹ کٹ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان سے نکل چلتے ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، وہ شاعر کہتے ہیں جی شعر ذہن سے نکل گیا، سوری، ذہن سے نکل گیا شعر جی، کہتے ہیں عزت کون دیکھتا ہے، دوپہر کا وقت ہے تو ہم بیچ میں سے گزرا۔ دیسی مزاج خاندان اور ماحول سے سیکھی ہوئی عادتیں جو ہم اپنے ماحول سے انہیریٹ کرتے ہیں۔ جی، وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، ٹریفک کا سپاہی وارڈن، اس نے مجھے دیکھا، اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا کہ یہ جا رہا ہے، بس ٹھیک ہے جا رہا ہے، مطلب کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اردو میں کہتے ہیں نا آ بہل مجھے مار، نوٹس نہیں لیا۔ لیکن جب انہوں نے مسکرا کر دیکھا نا تن سے، تو پھر اس نے اپنی شرٹ فیل کی، پھر اس نے نوٹس لیا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا شیشے میں سے گردن گھما کے، یوں آپ شیشے میں سے بیک میرر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، میں تنزن مسکرایا۔ آپ نے پکچرز میں دیکھا تن سے مسکرانا، یعنی کسی کی انسلٹنگ وے میں۔ کچھ اپنی فیٹ کے اوپر، فیٹ کہتے ہیں جی خوش قسمتی، نکل گئی ہوں مزے سے، مجھے روکا ہی کسی نے نہیں۔ میں نے کچھ اپنی کامیابی کے اوپر، میں نے خوشی منانے کے لیے مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینکا، تن سے مسکرایا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے میری یہ عزت کی ہے، تو اس نے سیٹی بجا کر روک لیا، یعنی یہ عزت کی مطلب بے عزتی کی۔ سپاہی کو انسلٹ فیل ہوئی نا کہ میں تو جانے دیا ہے، نوٹس نہیں لیا، لیکن مجھے دیکھ کے مسکرا بھی رہا ہے، تو اب اس نے انسلٹ فیل کی۔ تو مسکراہٹ کا پھول پھینکنا کیا مطلب؟ یعنی کسی کو دیکھ کر مسکرانا۔ اب وہاں سیٹی بجنا موت کے برابر تھا، رکنا بھی تھا۔ میں رکا، اشفاق احمد صاحب اپنی بایوگرافی بتا رہے ہیں، وہ آگے آ گیا اور آ کر کھڑا ہو گیا، پہلے سلوٹ کیا۔ دیکھیں وہاں کتنی عزت ہے، یہاں تو پولیس عوام کی عزت ہی نہیں کرتی ہمارے ملک میں۔ ولایت میں رواج ہے، ولایت کہتے ہیں جی پردیس، یعنی ملک سے باہر ہو۔ عام طور پر یہ لفظ یورپ کے لیے بولا جاتا ہے، اور خاص طور پہ انگلینڈ کے لیے، کیونکہ یہاں سے لوگ انگلینڈ ہی زیادہ جاتے تھے۔ تو یہ انگلینڈ تو بہرحال نہیں ہے، یورپ ہے، یعنی ملک سے باہر ہے، براڈ۔
तो वलायत में रिवाज है कि जब आपका चालान करते हैं, आपको पकड़ना होता है, तो सबसे पहले आकर सलूट मारते हैं। तो उसने खड़े होकर सलूट मारा, यानी समझ आ गई कि जनाब बेटा जी चालान हो गया। अब मैं अंदर थर थर कांप रहा हूं, यानी उस वक्त तो परवाह नहीं की, शॉर्टकट ले लिया, लेकिन अब मैं कांप रहा हूं। शीशा मैंने नीचे किया तो कहने लगा कि आपका लाइसेंस। अब बहाने देखें, जिसको इंग्लिश में आप लेम एक्सक्यूजेस कहते हैं। भाई गलती हो गई तो मान लेना, गलती हो गई है तो मान ले, अब एक्सक्यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपकी जुबान नहीं जानता। हम कोशिश करते हैं ना दाएं बाएं निकलने की। उसने कहा भली चंगी तो बोल रहे हो, भली चंगी यानी अच्छी भली, कि आप तो क्लियरली इंग्लिश बोल रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, जानते क्यों नहीं? मैंने कहा मैं नहीं जानता, तो मैं ऐसे झूठ बोल रहे हो। यानी बोल भी रहे अंग्रेजी और उसको कह रहे मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो नहीं जानता। तो सिपाही समझ गया लेम एक्सक्यूज है। उसने कहा आप अपना लाइसेंस दे। तो मैंने कहा फर्ज करें जिसके पास लाइसेंस ना हो तो वो क्या करें? यानी अब बता रहे हैं कि एक्चुअली मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, रूल्स भी तोड़ा है, तंजन देख के मुस्कुराए, भी लाइसेंस भी नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता हूं। जाहिर है रूल्स तोड़े हैं तो चालान तो बनता है, चालान तो होगा। ठीक है जी, यह हम पहली वीडियो कंप्लीट करते हैं। सेकंड वीडियो में देखेंगे कि उनका चालान कैसे हुआ और चालान होने के बाद उनके साथ क्या हुआ। ठीक है जी, तो हमसे जुड़े रहिए। दूसरी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।